वेब3, मेटावर्स, क्रिप्टो, एआर, वीआर, डेफी, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, डाओज एंड पता नहीं और कितने सारे नाम आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा आसपास में सुने होंगे। और ये सभी नामों के साथ में हम लोग कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि बेसिकली ये चल क्या रहा है। और हम जहां पे भी अपने सोशल मीडिया के अंदर देखें तो यही चीजें चल रही हैं कि आगे जाकर के ये जो कंपनी है ये इतना डॉलर्स या इतने बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपने मेटावर्स के प्रोजेक्ट है उसके अंदर। तो ये बेसिकली चल क्या रहा है, ये बेसिकली है क्या चीज, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और इस वीडियो के अंदर ये चीज देखेंगे कि आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकता है और कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बेसिकली आगे जाकर के फ्यूचर में इस चीज से बिल्ड होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर इसी चीज के बारे में बताने वाले होंगे कि कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे, ये जो रेवोल्यूशन है इस टाइम पे चल रहा है, और वो भी इस वेब 3 के वर्ल्ड के अंदर, वेब 2 से वेब 3 के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज का बेसिकली ये प्रोजेक्ट है, उनका विजन है कि आगे जाकर के वेब 3 बहुत ही ज्यादा मेन हो जाने वाला है, अपना पूरा इंटरनेट चेंज हो जाने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और बस आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और इसी के साथ में चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नाम है वेब 3, इसको जानते हैं। और इसको जानने से पहले हमें दो नाम और जानने पड़ेंगे, डेट इज वेब 1 एंड वेब 2। और उसके बाद में अपन जानेंगे वेब 3। वेब 1 क्या है? जब वेबसाइट्स बनना स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर के अंदर, इंटरनेट जब स्टार्टिंग में आया था और उस टाइम पे जब वेबसाइट्स बनी थी, तब उस टाइम पे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ करता था। वेबसाइट्स बस स्टैटिक हुआ करती थी, यूजर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता था। मतलब बस एक स्टैटिक वेबसाइट होती थी, लाइक इन पोर्टफोलियो वेबसाइट, या फिर एक कंपनी की वेबसाइट जिसके अंदर बस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। जैसे एक टेम्पलेट होता है, एक पोस्टर होता है, उसी टाइप से एक वेबसाइट हुआ करती थी। बस आप ऑनलाइन जाकर के उस साइट पर आप बस देख सकते थे कि उस वेबसाइट के अंदर क्या है, और जो कंटेंट है वो देख करके और बंद कर देते थे। रेवोल्यूशन आया वेब 1 से वेब 2 में, रेवोल्यूशन आया जिसके अंदर इंटरेक्शन बढ़ने लगा और यूजर्स उसके अंदर खुद से इंटरेक्ट करने लगे और अपनी जो पोस्ट है वो खुद डालने लगे उसके अंदर, टेक्स्ट के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, और भी अलग अलग मीडियम से उसके अंदर इंटरेक्ट करने लगे। और हमारा जो सोशल मीडिया जो आज हम देख रहे हैं वो पूरा वेब 2 के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर वेबसाइट एक इंटरेक्शन भी देती हैं और उसी के साथ में एक बहुत ही बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। ठीक है, यूजर को बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो खुद उसके अंदर इन्वॉल्व भी हो सकता है और दूसरे लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं उनकी पोस्ट को खुद भी रीड कर सकता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया रेवोल्यूशन था। और इसी के साथ में वेबसाइट्स की जो लुक एंड फील है वो भी बढ़ा। तो उसके अंदर जो 2D वेबसाइट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइंड वेबसाइट बनी। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था और ये बहुत लंबे समय तक चल रहा है बेसिकली। इसी के साथ में अब जो टाइम है वो वेब 2 से वेब 3 के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ये चल रहा है। वेब 3 क्या है? वेब 3 टोटली एक तरीके से आप ऐसा देख लो, आप लोगों ने अगर कभी गेम खेला हो तो उसके अंदर क्या होता है, एक 3D वर्ल्ड होती है। जैसी हमारी वर्ल्ड है वैसे एक वर्चुअल 3D वर्ल्ड होती है और उसके अंदर जाकर के आप लोग खेल सकते हैं। उसके अंदर जाकर के नहीं, मतलब स्क्रीन के ऊपर आपका एक प्लेयर आपको दिख रहा होता है और वो उस प्लेयर उस वर्ल्ड के अंदर होता है और वो आपके बिहाफ में खेल रहा होता है। तो वैसा ही आप मान सकते हैं कि मेटावर्स एक तरीके से एक 3D वर्ल्ड है जो कि बिल्कुल एक वर्चुअल एक बनाई गई है दुनिया। उसके अंदर अलग अलग बिल्कुल अपनी वर्ल्ड की तरह अलग अलग चीजें होंगी और आप इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर, खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। अभी तक तो आप ओनली डायरेक्टली उसके अंदर इंटरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, उसके जो अवतार हुआ करता था, जो बेसिकली आपके बिहाफ पे जो बंदा खेलता था, जो कैरेक्टर, उसके आप अवतार को चेंज कर सकते थे, उसकी ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते थे। उसके अंदर आप थोड़ा बहुत मनी लगा करके आपके कॉइन्स बेसिकली बनते थे, आप जैसा जैसा गेम खेलते थे और उस हिसाब से आपकी जो पॉइंट्स हैं वो बनते थे और उस हिसाब से आप अपनी गेम के अंदर कंटिन्यू करते थे। मेटावर्स भी बेसिकली इसी आइडिया के ऊपर है। और ये आइडिया इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाला है। ये मेटावर्स अलग चीज है, ब्लॉकचेन अलग चीज है, लेकिन इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा तो एक आइडिया है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बेसिकली अपना एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में एक तरीके से ऑपरेट करती हैं। मतलब उनका एक हेड सीईओ कोई ना कोई होता है या फिर उनका जो फाउंडर वगैरह जो होते हैं वो पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं उस लेवल पे एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही होती है। वो जो डिसीजंस लेते हैं उसका पूरा कंपनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। एक देश को देख लो, एक देश को कंट्रोल करने वाला पीएम या फिर प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होती है। वैसे ही बैंक्स जो हैं वो हमारा मनी को कंट्रोल करती हैं। तो सेंट्रलाइज्ड बॉडी के अंदर क्या होता है कि एक कंट्रोलिंग बॉडी होती है। जैसे कि पहले राजा वाला सिस्टम हुआ करता था, वैसे ही आज ये सेंट्रलाइज्ड बॉडी जो जिस तरीके से भी काम करती है वैसे हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो सेंट्रलाइज्ड बॉडी के पास में इतनी पावर होती है कि वो पूरा गेम को चेंज कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो इंडिविजुअल जो लोगों के लिए सही है वो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो चीज फॉलो ना हो। ठीक है, तो उसके कारण से डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है कि इंडिविजुअल बंदे के ऊपर ये पावर दे देता है कि आप अपने हिसाब
से अपनी जो भी आप राइट्स हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फेसबुक जो है वो अपने आप जो भी डेटा डालते हैं उस डेटा का यूज करके और वो उस डेटा को सेल भी करता है और वो उनका एक बहुत बढ़िया इनकम का जरिया भी है। तो उसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होने के नाते आप उसको कुछ नहीं कर सकते और वो आपके डेटा का यूज करके और उस डेटा का यूटिलाइजेशन कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर ये सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होता तो आप अपने डेटा का कंट्रोल पूरा फुली आप रखते, तो ये डेटा आप कंट्रोल कर सकते थे और ये जो आइडिया है बेसिकली बहुत बड़ा है। तो जब ये दोनों चीजें मर्ज हो जाएंगी तो आगे जाकर के जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कंप्लीटली रेवोल्यूशन होने वाला है। लोग मोबाइल फोन के जरिए जो वीआर हेडसेट हैं उनके तरीके से मतलब बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे होंगे मेटावर्स में। और इस चीज के ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आगे और भी ज्यादा एडवांसेस होंगे और जो अपने गैजेट्स हैं फिजिकल डिवाइसेस वो बेसिकली और भी रेवोल्यूशनलाइज होंगे और उसके अंदर अलग अलग चेंजेस आएंगे। लेकिन ठीक है ये सब कुछ हो गया, लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है? ठीक है, ये जो आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन का ये बहुत बड़ा है और इसके साथ में मतलब जो भी चीज जुड़ी हुई है जैसे क्रिप्टो कॉइन्स जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बन रहे हैं। अब ब्लॉकचेन का बेसिकली आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन का, तो बेसिकली क्रिप्टो इसलिए कोई भी बैन नहीं कर सकता क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का जो आइडिया है वो ब्लॉकचेन के ऊपर जो है इसके अंदर जो इथीरियम जो कॉइन है उसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है और उस डेवलपमेंट के साथ में ऐसे टाइप के जो जैसे मेटावर्स है इसी टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इन्हीं जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर जाकर के और आप जब इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं तो उसके साथ में आप कंटिन्यू कर सकते हैं इनकी जो डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, और आप जैसे जैसे अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तब आपका बेसिकली रिज्यूम वगैरह बनता है और आपकी जो इस फील्ड के अंदर आगे जो रेवोल्यूशन आने वाले हैं उनका आप भाग ले सकते हैं। बेसिकली ये एक वेव है, ठीक है, और ये जो वेव है इसका आप हिस्सा बन सकते हैं और जैसा जैसा आप इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपका करियर इसके अंदर बहुत मतलब एक शिफ्ट ले सकता है क्योंकि ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं और इस टाइम पे लोगों को एक्सपीरियंस भी नहीं है। एज एन ब्लॉकचेन डेवलपर लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन ऑन द अदर हैंड इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं है जितनी ज्यादा डिमांड है। तो जो लोग हैं वो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं, उनके पास में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है लेकिन उनको फिर भी जॉब मिल रही है और वो भी बहुत अच्छे खासे पे के अंदर। तो मैं ओनली इस वीडियो के साथ में ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस जो डायरेक्शन है उसके अंदर आप शुरू कर सकते हैं अपनी करियर को और आप एज एन ब्लॉकचेन डेवलपर या फिर क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एज एन फ्रीलांसर भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज नोट करने की है कि जरूरी नहीं है कि आप ओनली डेवलपमेंट के अंदर ही जाएं, आप लोग कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, उसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि फ्रीलांसिंग आप किस किस डायरेक्शन में कर सकते हो और जितनी भी डायरेक्शंस में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो उतनी डायरेक्शंस के अंदर आप बेसिकली ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के जो बिजनेसेस हैं उनको आप सपोर्ट कर सकते हो क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर आप बिजनेसेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को बेसिकली आप कहीं ना कहीं मदद कर रहे होते हैं एज एन फ्रीलांसर्स बिजनेसेस को, उनके अंडर डायरेक्टली ना काम करके बट उनका एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और छोटा सा प्रोजेक्ट बेसिकली करके। जैसे कि आप जो क्रिप्टो के अंदर जो भी कंटेंट राइटर हैं वो आप बन सकते हैं, उसके अंदर आपका बहुत ज्यादा जो एडवांसमेंट आपके जो करियर को मिलेगा। इसी के साथ में आप लोग और भी डायरेक्शंस जो हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का जैसे मैंने बताया एप्स वगैरह बन रहे हैं, उसके बाद में आप लोग डिजाइनर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, ब्रांड वगैरह डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये सभी डायरेक्शंस जिसमें भी एज एक बिजनेस को नीड पड़ती है वैसे ही हर ब्लॉकचेन बिजनेस है उसको भी आप बेसिकली इन सभी लोगों की नीड पड़ेगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं क्रिप्टो राइटर हूं या फिर ब्लॉकचेन राइटर हूं या फिर ब्लॉकचेन डिजाइनर हूं। तो ये चीज आप अपने जो रिज्यूम के अंदर ये चीज लिख करके और थोड़ा बहुत आइडिया लेकर के इसका और अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और इस वीडियो के साथ में मैं ओनली यही चीज बताने वाला था कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटी ये बहुत बड़ी है, ये एक वेव है इस टाइम पे और इस वेव के साथ में अगर आप एक राइड करते हैं तो बहुत ज्यादा आपके फायदा हो सकता है आपके करियर के अंदर। तो इसी के साथ में इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो के साथ में मैंने थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी होगी। और इसी के साथ में चलिए आपको अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी बढ़िया लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मेरे को कोई भी टाइप का कमेंट आप लिख करके दे सकते हैं और उसी के साथ में आप कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मेरे को बहुत बढ़िया लगेगा उसको जवाब देने में। ठीक है, इसी के साथ में चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई और धमाकेदार अलग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। बाय बाय गाइस।